अब तक आपने स्वर लगाने के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको मैं बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और वीडियो देखने के बाद आप अपनी कॉपी पर इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले है शाम। श पर आ का वॉवेल है, लाइन से ऊपर। शा म, स के राइट साइड में वॉवेल लगा दिया। लेटी, ले ए पा में सेकंड प्लेस का बिंदु स्वर। ले, ट पे थर्ड प्लेस का वॉवेल। टी, पानी, प पर फर्स्ट प्लेस का बिंदु स्वर। पा नी, लाइन से ऊपर प को बनाया। माना, माना, म की प्लेसिंग लाइन से ऊपर। मा ना, माता, म पर फर्स्ट प्लेस का बिंदु स्वर। मा ता। पाला, पा ला। डील, ड पर थर्ड प्लेस का स्वर और थर्ड प्लेस का स्वर आए तो उसे अगले वाले वर्ड पर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। डील, ड प्लस ईल। आधा, ध के लेफ्ट में भी स्वर और राइट में भी स्वर, लाइन से ऊपर। धा आ धा। बोना, बो ना। ऑल गो टू, सेकंड प्लेस का डैश स्वर। बो ना। काली, का ली, का पर वॉवेल और ल के थर्ड प्लेस पर राइट साइड में वॉवेल लगा दिया। पीला, पी ला, प पर थर्ड प्लेस का वॉवेल था, बिंदु स्वर इसलिए लाइन कटवा दी और प का वॉवेल ल पर ट्रांसफर हो जाएगा। पी ला। पेड़ा, पे पा में वी, सेकंड प्लेस का बिंदु स्वर। पे ड़ा लगा दिया और ड़ पे फर्स्ट प्लेस का है तो ड़ पे लगा दिया बिंदु स्वर। शौक, शौ, ऑल गो टू, लाइन से ऊपर डैश स्वर। शौक। कोच, सेकंड प्लेस का डैश स्वर। को, ऑल गो टू, कोच। रॉक, रॉ, ऑल गो टू डैश स्वर, फर्स्ट प्लेस का लाइन से ऊपर। रॉक। थाली, थ पर फर्स्ट प्लेस का बिंदु स्वर। था ली। पहले वाले अक्षर पर जो वॉवेल होता है उसी के अकॉर्डिंग प्लेसिंग की जाती है। नाटक, नाटक। घराना, घ पर कोई वॉवेल नहीं है फिर भी उसमें अ छुपा हुआ है। अ होता है सेकंड प्लेस का डैश स्वर, तो सेकंड प्लेस का होने के कारण घ की प्लेसिंग रहेगी लाइन पर। घ रा ना, रा ना। नाती, ना ती। प्लेसिंग पे आपको ध्यान देना है। बेड़ा, बेड़ा। नीति, न पे थर्ड प्लेस का वॉवल था, न प्लस ई, नी, न का ट्रांसफर हो गया त पे और त के राइट साइड में त प्लस ई, ती। ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में लेकिन वास्तव में यह लेफ्ट में नहीं है, यह वॉवल राइट में है। नीति। उलझ, ल से पहले वॉवल है। उ, ऑल गो टू डैश स्वर, लाइन कटेगी। उलझ। अब है झोंक, झ पे थर्ड प्लेस का वॉवल, डैश स्वर, लाइन काटेगा थर्ड प्लेस का। पेन नहीं उठाना है, एक बार में बनाना है। झोंक, जहाँ पर थर्ड प्लेस का वॉवल था वो अगले वाले वर्ड पर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। क पर झुक। मोल, म पर सेकंड प्लेस का बिंदु स्वर, सॉरी डैश स्वर है। ऑल गो टू, पा में भी बिंदु स्वर होते हैं, ऑल गो टू डैश स्वर होते हैं। मोल।
अब आगे है पीतल, प पर थर्ड प्लेस का वोवल है, लाइन काटेगा पी त ल, और प का वोवल त पर चला जाएगा पीतल। जंग, अब दोस्तों इसमें आपको अंग सुनाई दे रहा है, अंग यानी ये वाला अंग खाली, ये डार्क वाला था, न और अण न को डार्क कर देते थे तो ये अंग बन जाता था, लेकिन डार्क करने के लिए मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूँ। बस आपको याद होने चाहिए कौन सा अक्षर लाइट होता है कौन सा डार्क होता है। तो अब हम यहाँ पर अंग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बोलने में आ रहा है ज अंग ग, तो ज बना दिया, अंग अंग बना दिया, अंग ग, तो बिंदी मतलब वैसे आधा न होता है, ज अंग ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको अंग नहीं समझना है फिर भी आपको न भी समझेंगे तब भी आप इसको लिख सकते हैं, ज अंग, इस तरीके से। आगे है दोस्तों मोक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 3 शब्द नहीं बताए, क्ष, त्र और ज्ञ, तो शॉर्ट हैंड में इनके लिए कोई अलग से नहीं बनाया गया है। वैसे यह तीनों अक्षर मिश्रित व्यंजन होते हैं, यानी ये किन्हीं दो अक्षरों से मिलके बनते हैं। तो दोस्तों छ जो होता है, छ में मिला हुआ रहता है क प्लस श बराबर छ, और त्र होता है त प्लस र बराबर त्र, और ग प्लस य बराबर ज्ञ। तो दोस्तों ये मिक्स व्यंजन होते हैं, तो इसलिए शॉर्ट हैंड में इनके लिए अलग से नहीं बनाया गया है। तब आप कैसे लिखेंगे इनको? मोक्ष तो म बनाएंगे, म क और श, क श बराबर हो जाता है छ, क प्लस श, क श एक साथ, तो ये हो गया पूरा क्ष। तो हम बना देंगे उसी हिसाब से। म पर सेकंड प्लेस का डैश स्वर, मो क श यानी मोक्ष, मो क श। ऋषि, अब ये री है, री के लिए भी अलग से कुछ नहीं है, री मतलब बहुत सुनने में तो र और री एक ही बात है, तो इसी र की आउटलाइन बनेगी ऋषि। अब ये तो आपको पता ही है ऋषि कैसे लिखा जाता है, इतना तो आपको हिंदी का ज्ञान होगा ही। ऋषि ऐसे नहीं लिखा जाता है, यही बनेगा इसमें री, लेकिन शॉर्ट हैंड में दोनों के लिए ये वाली र की आउटलाइन ही यूज करेंगे। ऋषि, तो ऋषि, र का थर्ड प्लेस का वोवल अगले वाले वर्ड पर, क्योंकि इस पे मात्रा सुनाई दे रही है बोलने में री, तो र की मात्रा स पर ट्रांसफर कर देंगे, री और शी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट हैंड ध्वनि आधारित होती है, जो हम सुनेंगे वही हम लिखेंगे। ऐसे ही है ऋण, री, र पे वॉवल सुनाई देता है, री ण, लाइन काटेगा रे ण, थर्ड प्लेस का वॉवल ण पे आ जाएगा। ऐसे ही है रोड़ा, 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 र पर सेकंड प्लेस का डैश स्वर, एक बार में बना देंगे रोड़ा। कहानी, कहानी, क पर कोई वॉवल नहीं तो लाइन पे रख देंगे। अब है मीनाक्षी, तो मीना, मीना, माँ का थर्ड प्लेस का वॉवल ना पे चला गया लेफ्ट साइड में, मीना, और कशी, कश बराबर क्ष, सारा मिला देंगे एक साथ, मीनाक्षी।
माँ का बबल इधर मीनाक्षी। अब है ज्ञानी, तो ज्ञ बनता है ग प्लस य, ज्ञ, ग य, तो ज्ञानी लिखेंगे ग या नी, यानी ज्ञानी, ज्ञानी। फिर से देख लीजिए, ग या नी यानी ज्ञानी। ग पर कोई वॉवल सुनाई नहीं दे रहा है तो लाइन पर टच कर देंगे, ज्ञानी। ऐसे ही पात्र, पातर, पातर, त्र बराबर त प्लस र। अब है पंख। पंख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बिंदी मतलब न होता है, प के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है न। प अंख, र अंग। अब है शब्द जाएंगे, तो एंग, अंग वाली आवाज आ रही है, तो इसके लिए आपको ये वाला डार्क वाला अंग यूज करना है, जा एंगे। ऐसे ही खा एंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो खा और ना जैसा लग रहा है, लेकिन एक सेंटेंस हम लेते हैं, वे घर जाएंगे। अब आप इसको बनाएं, वे, वहाँ पर सेकंड प्लेस का बिंदु स्वर, वे घर जाएंगे। अब देखो सेंटेंस का सेंस के अकॉर्डिंग अर्थ निकलेगा, वे घर जाएंगे, तो ये एंगे का अर्थ देगा। अब आप ये नहीं पढ़ सकते वे घर जाने, ये सेंटेंस ही नहीं कोई बन रहा है। तो मैं पहले बताया था मैंने आपको, किसी भी शब्द का अर्थ जो है वह अकेला आपको समझ में नहीं आएगा, वो लाइन में आप उसको रख देंगे, शब्द को सेंटेंस में रख देंगे, पूरी स्टोरी में रख देंगे, तो आप स्टोरी में बहुत अच्छे से उनका अर्थ निकाल पाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब है बोलेंगे, बोलेंगे। फिर से बोलेंगे, बोलेंगे, एंगे हो गया ये, तो बोलेंगे, बोलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको शब्दों की प्रैक्टिस करवाई है, आप इनको बार बार बनाएं। मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी पर। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखना है काम, तो आप एक बार अपनी कॉपी पर साइड में इस तरीके से काम लिखें और उसको बार बार बनाएं, जैसे काम, 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 नज़दीक नज़दीक, ताकि आपकी कॉपी भी कम बर्बाद हो। आपको स्पेस नहीं देना है, नज़दीक नज़दीक प्रैक्टिस करनी है। काम, आपको अगर गलत बन जाता है तो आपको उसको मिटाना नहीं है, नया बना लेना है, दूसरा बना लेना है, ये मिटाने की आदत नहीं डालनी है। शॉर्ट हैंड में कभी भी एक बार जहाँ से हाथ बनाते हुए निकलता है वहाँ पर कभी भी रिपीट नहीं करता, ना पेन उठाया जाता है जब तक पूरा शब्द नहीं बन जाता। इसलिए आप मिटाएं नहीं, दूसरा बना लें। काम, देखिए बार बार बनाने से मेरी आउटलाइन क्लियर बन रही है। काम, कभी कभी कोई गड़बड़ भी बन जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बार बार बनाएं। काम, काम, कम से कम 2 लाइन 3 लाइन, और ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। काम, काम, इस तरीके से
अब दूसरा शब्द ले लीजिए, नाक, नाक, दो लाइन तो कम से कम भरें। नाक, दो नहीं तो एक भर लें, पर एक से कम ना भरें। काज, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, आपकी आउटलाइन अच्छी हो जाएंगी। काज, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर दूसरा पेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात, रात, जल्दबाजी ना करें, अच्छी आउटलाइन बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।